हैं। हमारे सबके जीवन नष्ट हो रहे हैं। काल सबके सिर पे घूम रहा है। काल का बस नहीं चलता, लेकिन एक काल की बहन है, उसका नाम है जरा। जरा कहते हैं बुढ़ापे को। काल कहता है ये मेरे से तो मरता नहीं आदमी। तो जरा उसकी बहन है, वो कहती है मेरी ड्यूटी लगाओ, ऐसा कर दूंगी ना मरने में ना जीने में। वो उसका नाम है बुढ़ापा। तो बाल पक जाते हैं, देखना कम हो जाता है, सुनना कम हो जाता है, याददाश्त कमजोर हो जाती है, खाना हजम नहीं होता, नींद आती नहीं, बेचैनी लग जाती है, शुगर बीपी बढ़ जाता है, पूरे शरीर में दर्द रहता है, त्वचा सूख जाती है, अंगूरों की दाग बन जाते हैं। ऐसा मजबूर कर देता है व्यक्ति को बुढ़ापा। खुद ही व्यक्ति कहने लग जाता है प्रभु उठा लो इस, और लोगों से भी कहलवा देता है हे भगवान इतना परेशान है ये, इससे अच्छा तो संभाल लो इसको। घर वाले देखो, घर वालों से कहलवा देता है। जो बेटी माँ से बहुत प्रेम करती थी, और वो बेटी अपनी माँ के बिना एक पल रहती नहीं थी। वो बेटी कहती थी जब तक मेरी माँ बैठी है बस तब तक मेरा दुनिया में खुशियां ही खुशियां हैं। इसके जाने के बाद पता नहीं मुझे कोई पूछेगा कि नहीं पूछेगा। और ये बुढ़ापा उस बेटी के मुंह से कहलवा देता है कि भगवान मेरी माँ को तू उठा ले। अब तो ये ज्यादा परेशान है। काल हमें हर पल जला रहा है, खत्म कर रहा है। हम मर रहे हैं, हर पल घट रहे हैं। एक जैसे हमारी अंजलि, ये शरीर है ना, शरीर तो है हमारे अंजलि, और सांस है इसमें पानी। अंजलि में पानी है, कितनी देर तक वो रह सकता है। ज्यादा भी कोशिश करोगे तो भी तो निकलेगा। अब ये शरीर तो अंजलि है और सांसों का इसमें पानी है। घटने पे ये बढ़ नहीं रहा। एक एक सांस तो हर पल घट रही है, और पानी सारा चला जाएगा तो ये गया और वो गया। राम नाम सत्य हो गया। ऐसे हम मर गए हैं। और देखो अपने आप को बचाना सबसे बड़ी समझदारी है। आग लग जाए तो अपनी दाढ़ी के पहले हो जाते हैं। तो ये आत्मा 84 लाख जन्मों में जीव आत्मा बन के रह गया और जन्मता मरता रह गया। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। पुनः पुनः जन्म लेता, फिर मरना, फिर जन्म लेना, फिर मरना।
भगवान कहते हैं जिसका जन्म है मृत्यु निश्चित है, जिसकी मृत्यु है उसका जन्म निश्चित है। लेकिन भगवान स्वयं ही बताते हैं विधि कि इन दोनों से ऊपर उठ जाओ, जन्म से भी और मृत्यु से भी, दोनों से ऊपर उठो। मृत्यु और मुक्षीय मामृतात्, मृत्यु से मुझे बचाओ प्रभु, और मोक्ष से नहीं बचाना। मोक्ष में तो रखो, मुक्त रखो। मामृतात्, अमृत से नहीं दूर करना मुझे, अमरता से दूर नहीं मुझे करना। अमृत्यु और मुक्षीय, मृत्यु से मुक्त कर दो, जन्म मरण से मुक्त कर दो, रहित कर दो। कौन कर सकते हैं? भगवान शिव। त्रयंबकम, अम्ब मैंने नेत्र, त्रियंबकम तीन नेत्र हैं जिनके। यजामहे, उनकी हम यजन करते हैं, पूजा करते हैं। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, जो पालन पोषण करने वाले हैं। पूर्वारुकमेव, खरबूजे की बेल होती है, ककड़ी की बेल होती है। जब खरबूजा पक जाता है तोड़ना पड़ता नहीं, बेल को छोड़ देता है अपने आप। पूर्वारुकमेव होता है खरबूजा, उसकी तरह, खरबूजे की तरह मैं अपने आप मुक्ति हो जाए मेरी, बंधनात्, सारे बंधनों से। ये मेरा मेरा जो बेल में बंधे हुए हैं हम, वंश बेल है ये, इससे हम ज्यादा चिपक गए। हमारा आगे जाने का भी टाइम आ गया, पर हमारा मन ही नहीं कर रहा इस बेल को छोड़ के आगे जाने का। हमने जबरदस्ती पकड़ रखा है। घर वाले तो चाहते हैं कब जाए कब जाए, कब छोड़े पीछा। गुड़िया चली गई तो मंजा हमारे काम आ जाए, तो वो तो सोचते हैं, अब जब पहले से सोच लेती हैं, कानों के तो मेरे, हाथों के उसके, पैरों के उसके, नाम लिख देते हैं बुढ़िया के कानों पे, हाथों पे भी। ये हाथों वाले, पहले तो ये देखो भारी कौन से। तो वही बात है ना, वो सब ध्यान में रखते हैं और ये जल्दी से जाए और ये दे के जाए जो कुछ हाथ कर ले है इसके। आज जिसकी पेंशन तनख्वाह की होगी, थोड़ा उस बूढ़े को संभाल के रखते हैं। आज इसकी मोटी सैलरी आती है, ये तो बचा रहे, अभी आती रहेगी 20-30 हजार हर महीना आती है। ये चला गया तो वो बंद हो जाएगी। पूर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीय, ये मरने से मैं अपने आप बच जाऊं, अमृत से नहीं। अमरता तो मेरे को चाहिए। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम पूर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीय मां अमृतात्, अमृता से मेरे को दूर नहीं करना और मृत्यु से मेरे को बचाओ। मृत्यु और मां अमृतम गमय, मृत्यु से मुझे अमरता की ओर ले चलो। हे परमात्मा, हे ईश्वर, परम पिता शिव, ये हर पल मर रहे हैं हम, हर पल हमारा शरीर मरता है। हमें लगता है हम तो जी रहे हैं,
जी नहीं रहे, हर पल मर रहे हैं। ऐसे ही थोड़े पैदा किए थे माँ ने, ऐसे पैदा नहीं किए थे। माँ ने तो बड़े सुंदर सा फूल कुसुम कली के जैसा, छोटे छोटे हाथ कोमल कोमल, छोटे छोटे पैर कोमल कोमल, ऐसे बड़ा कोमल से पैदा हुए थे सब। और देख ले आज कैसे कैसे हो गए, कहाँ चला गया वो बचपन, वो बचपना तो मर गया। बाल्यकाल, किशोर अवस्था, युवावस्था, प्रौढ़ अवस्था सब चले गई। बचपन मर गया, जवानी मर गई, बुढ़ापे ने पकड़ रखा है, जी निकाल के छोड़ेगा। बिल्कुल छोड़ता नहीं, पहले बिल्कुल एक भी सांस छोड़ने वाला नहीं, पूरे सांस ये बुढ़ापा निकाल के और फिर सुखा के और कहेगा लो भैया अब ले जाओ इसको, राम नाम सत्य बोलते हो। मैंने इसको बहुत मौका दिया, भगवान कहेंगे, नाम जपने का, दान करने का, कथा सुनने का, दूसरों का भला करने का, सब मौके मैंने इसको दिए, लेकिन इसने एक ही मंत्र जपा, हाय धन हाय मेरे बच्चे, हाय धन हाय मेरे बच्चे, हाय धन हाय मेरे बच्चे। दूसरा मंत्र इसको नहीं जपना आया कभी। मेरे बच्चे और मेरे को धन मिल जाए इन बच्चों को, यही मंत्र जपती रही बिन माला के और मन लगा के आने, सच्ची मन से जपा। कभी नहीं कहा कि मेरा मन नहीं लगता बच्चों में, कोई ऐसा कोई आज तक मेरे को मिला नहीं कि मेरे को बच्चे याद ही नहीं रहते, हम तो भूल जाते हैं अपने बच्चों को, ऐसा कोई नहीं मिला। और ऐसे बहुत मिलते हैं कि नाम जपते जपते हम तो मंत्र ही भूल जाते हैं। हाँ, ऐसे तो बहुत मिलते हैं कि हम सोचते हैं नाम को सारा दिन जपते रहे और शुरू भी करते हैं कई बार, फिर भूल जाते हैं, फिर अचानक याद आता है कि हो नाम जपना तो सारा दिन था, ये तो भूल गए, हम काम में लग गए। फिर याद आया। वो याद क्यों आता है? किसी किसी को याद आता होगा कभी कभी कि लोग मैं खाली बैठे नाम ही जप लें, अचानक याद आता है कभी कभी। वो याद क्यों आता है, इसका कारण क्या है? वो याद इसलिए आता है कि भगवान उस समय आपको याद करते हैं, आपको भगवान याद करते हैं तो अचानक आपको अंदर से टोकते हैं वो, अरे भूल गया मेरे को। अब तो जो समझदार है वो कहता नहीं प्रभु गलती हो गई, क्षमा, फिर से लग जाता है और प्रणाम करना चाहिए, उसको खुश हो जाना चाहिए। अनंत अचानक याद आ जाए किसी को कि मैं तो नाम जपना था और नाम अचानक भूल गया मैं जपते जपते और अब शुरू करता हूँ, तो उसको ऐसा किसी के साथ में हो जावे, उस व्यक्ति को बहुत खुश हो जाना चाहिए। बोल क्यों? मेरे को भगवान ने याद किया, भगवान ने मेरे ये पहचान है। वेद शास्त्र और संत ये बताते हैं, अचानक किसी को बैठे बैठे भगवान की याद आ जावे तो भगवान ने अपने धाम में बैठे बैठे उसका नाम लिया है, तो अचानक फिर उसको भगवान की याद आता है। ये नियम है भक्ति का, और उसको भगवान का उसी समय तुरंत धन्यवाद करना चाहिए। प्रभु धन्यवाद, आपने मेरे जैसे
तुच्छ से व्यक्ति को याद कर लिया, आपने मेरे को याद कर लिया, मेरे को मेरे प्रभु ने याद कर लिया, खुशी हो जानी चाहिए और फिर नाम जाप शुरू कर देना चाहिए। मैं कहाँ प्रभु आपका ऋण कभी दे सकता नहीं, आप वहां बैठ के भी मेरे को याद करते हैं, मैं यहाँ सब कुछ तेरे से ले लेके खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, पहन रहा हूँ, ओढ़ रहा हूँ, हंस रहा हूँ, बोल रहा हूँ, फिर भी भूल जाता हूँ, फिर भी भूल जाते हैं, सब कुछ लेके फिर भूल जाते हैं, और वो सब कुछ देने के बाद भी भूलता नहीं, हर पल याद रखता है। जब हमें अचानक याद आता है वो, तो उस टाइम वो हमारा नाम लेता है, वहां बैठकर नाम बोलता है, अरे तो हमारे तुरंत याद आता है यहाँ पे प्रभु ने मेरा नाम लिया, इसलिए मेरे को प्रभु अचानक याद आए, एकदम उसी समय प्रणाम करो, खड़े हैं तो खड़े खड़े प्रणाम कर दो, बैठे हैं तो बैठे, तुरंत प्रणाम, वो प्रणाम सीधा पहुंचता है भगवान तक, उसी समय पहुंचेगा, क्योंकि अभी भगवान भी याद कर रहे हैं, इधर से आप भी याद कर रहे हैं, तुरंत ही प्रणाम कर दो। भगवान का ध्यान और किसी काम में नहीं है, अभी आप में है सीधा, उसने आपका नाम लिया, आपके दिमाग में भगवान आया, तुरंत प्रणाम करी, सीधा पहुंच गई आपकी प्रणाम। ये भक्ति का नियम है, इसके बिना भक्ति होती नहीं, ये सिद्धांत है। इसी तरह से संत भगवान से मिलते हैं, आप सब भी मिल सकते हो और कुछ मुश्किल नहीं, बस आपको जब भगवान याद आवे तुरंत प्रणाम कर दो, प्रभु आपने मेरा नाम लिया तो मेरे को आपकी याद आई, पहले मैं भूल रहा था आपको, आप ऐसे याद दिलाते रहो। मैं तो जीव हूं, जीव का तो स्वभाव होता है संसार में उलझना, तो अपना ही उसी का तो तार और उसी का जाला, और उलझ पड़ी मकड़ी, और तीन चीज याद रहेगी, नून तेल लकड़ी। हमारे को तो नून तेल याद रहता है प्रभु, हाँ लकड़ियों में तो जाना है ही है, तो मतलब क्या है, आपने मेरा नाम लिया और मेरे को तुरंत आपकी याद आई, आपकी याद मुझे दिलाने के लिए आपको मैं बार बार कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आपका कर्ज उतार सकता नहीं प्रभु, सब कुछ आपसे दिन रात लेता हूँ, शरीर आपसे ले लिया, ज्ञान बुद्धि आपसे लई, अच्छी अच्छी संगति आपने दी, फिर भी तेरे को भूलता हूँ। सबसे पहले जो कुछ देते नहीं, बेटे पोते, उनको मैं भूलता भी नहीं, वो मेरे से लेते ही लेते हैं, देते कुछ नहीं, उनको हम याद रखते हैं, बिन माला के भी याद रखते हैं, तेरी माला भी उठा लेते हैं, पाठ भी उठा लेते हैं, ग्रंथ भी उठा लेते हैं, मंदिरों के चक्कर भी लगाते हैं, 2-2 4-4, फिर भी देर में ही बोलते हैं। सबसे पहले खाना भूलते नहीं, सोना भूलते नहीं, संसार के काम भूलते नहीं, मित्र प्यारे रिश्तेदारियों में आना जाना, दुख सुख में कुछ भूलते नहीं, खुशी का काम हो तो बड़ी खुशी से दिन गिनते हैं, 1 दिन रह गया, हाँ 2 दिन रह गए, बस अब तो बस, हाँ अब भगवान को भूल जाते हैं, अपनी मौत के दिन गिनते नहीं गिनते, अब तो मेरे 4 साल रह गए, बस मरने के कोई गिनता नहीं, याद ही नहीं, कोई याद नहीं कि मुझे भी मरना है। हाँ इतना तो याद है कि जो मेरे को परेशान करते हैं अपने आप उनकी तरह कट जाएंगे, हाँ मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। देखो अपना मरना याद नहीं, जो मेरे को परेशान करते हैं वो तो अपने आप मर जाएंगे, हाँ कितने दिन याद करेंगे, वो तो मरने वाले हैं, बस 2-4 साल के हैं, 10 साल के, ज्यादा से ज्यादा।
अपना मरना याद नहीं है, और ये पता नहीं कि हर पल मर रहे हैं, हर पल खत्म। और एक बिजली का बटन दबाना है, कुछ नहीं अब इसमें, अब कुछ नहीं भैया। डॉक्टर वैद्य सबकी दवाई खाए, अंग्रेजी दवाई हो देसी हो कोई काम नहीं करेगी। कोई पीजीआई हो, अमेरिका के डॉक्टर हो, भैया अब नहीं, अब तो ले जाए, अब इसमें कुछ है ही नहीं। बताओ, उसमें से हमने कुछ निकाला नहीं, हमने तो कुछ निकाला थोड़ी है। अब वो तो अपने आप निकल के चला जाता है। भगवान था उसमें, भगवान ने उसको छोड़ दिया, आत्मा ने उसको छोड़ दिया। अब तो वो कपड़ा है, उतार के रख दिया ऐसे, पुराना वस्त्र। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि, अन्यानि संयाति नवानि देहि। हे महाभाग, ये देह का त्याग पुराने वस्त्र उतारने जैसा। अर्जुन को कहते हैं कृष्ण, हे अर्जुन, हे महाभाग, ये देह का त्याग पुराने वस्त्र उतारने जैसा, और आत्मा का ये नया जन्म नूतन परिधान के धारण जैसा। नए परिधान के धारण जैसा, नए नए कपड़े पहन लिए, नया जन्म हो गया। एक जगह पे रो रहे हैं, दूसरी जगह थाली बजा रहे हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। खुद को उसको क्या फर्क पड़ना है, वो तो उधर से चला गया, उधर पैदा हो गया, यूं का यूं है। और फर्क संसार वालों को भी नहीं पड़ता, बस 2 दिन का, इतवार तक का फर्क पड़ता है, उसके बाद कोई फर्क नहीं। इतवार को इकट्ठा ही कर देना सब कुछ। हाँ बोलो जय श्री कृष्ण। एक ही दिन आ जाएंगे रिश्तेदार, दोबारा किस पे टाइम है, दोबारा क्यों परेशान करना है किसी को। सबको कह दो भैया दुखी होने की जरूरत नहीं, संडे को आ जाना। संडे चाहे 5वें दिन हो, इन बात कोई लेना देना नहीं, शुद्धि अशुद्धि का कोई ज्ञान नहीं, 5वें दिन ही कर देंगे सब। कोई थोड़े ब्राह्मण होंगे, कर्मकांडी होंगे, तो थोड़े 2-4 दिन फालतू कर लेंगे बस, और दूसरे होंगे तो फिर तो इतवार प्लस सही हो गया। जल्दी से निबेड़ो, किस पे छुट्टियां हैं, किस पे टाइम है, ऑफिस जाना है, दुकान खोलनी है। और उसको मरने वाले को इतना समझाया कि भगवान का नाम ले ले, तेरा कोई नहीं, बस सब इतवार की बात देखेंगे। और वो लेता नहीं, ना गुरु जी, मेरे बिना कोई भी नहीं संभाल लेगा, मेरे बिना इन बच्चों का कौन करेगा, मैं ही तो करूंगी सब, मैं ही संभालती हूँ, मेरे बिना तो रहते नहीं, मेरे बिना तो घर का दरवाजा तक भी खुलता नहीं मुझे, मैं ही खोल के बैठी रहती हूँ सारा दिन। ठीक है भैया, अगला दरवाजा का कोई ध्यान नहीं, खुला रहे चाहे बंद मिले, घुसने भी नहीं देगा कोई। अगर भगवान का नाम नहीं लोगे, रास्ते उस रास्ते भी नहीं, नरक वाले रास्ते कहेंगे इसको इधर नहीं, इधर स्वर्ग की तरफ नहीं, इसको मुंह करना है इसका। इसने नाम तो एक बार भी नहीं लिया भगवान का, भूखे को रोटी खिलाई नहीं, प्यासे को पानी पिलाया नहीं, गरीब को कोई पुण्य दान किया नहीं, सहयोग सहायता की नहीं, छल कपट में 1 नंबर,
पूरा जीवन यही सोचा कि सारे पड़ोसियों का प्लाट नहीं खरीद लूं, सारे निकल जाए मोहल्ले में से, बस मैं अकेला रह जाऊं। इधर वाले का भी मेरे को मिल जाए, उधर वाले की जमीन भी मेरे को मिल जाए, पीछे वालों की भी मेरे को मिल जाए, आगे वालों की भी मेरे को मिल जाए। और ये कहाँ जाएंगे? निकल जाए तो अच्छा ही है। बड़ा दुखी करके रखा है इन्होंने तो। खाना आता नहीं, बैठना आता नहीं, बोलना आता नहीं, बरतना आता नहीं, कुछ आता नहीं। मेरे भगवान रक्षा करे, सद्बुद्धि दें और अपने चरणों में लगाएं। अपने चरणों की मेरे प्रभु भक्ति प्रदान करो, अपने चरणों में लगाओ मेरे मालिक, मेरे प्रभु भगवान शिव भोले बाबा, दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। प्रार्थना करो, कोशिश करो, भजन करो, विचार करो, सहनशील बनो, सबका साथ देने के लिए आगे बढ़ो, दुखिया का दुख दर्द समझो, प्रभु के काम में मन लगाओ, मन लगाकर सेवा करो, गुरु की बातों को भगवान के वचन समझो, इंसान के वचन नहीं। ये वचन व्यक्ति के नहीं है, ये शरीर व्यक्ति का है। ये वचन भगवान वेद व्यास के हैं, मैं तो पढ़ के तुम्हारे को सुना रहा हूं। और भगवान वेद व्यास व्यक्ति नहीं थे, और एक व्यास नहीं हुए। कोई सोचे कि भाई वेद व्यास जो द्वापर युग में हुए हैं, 28 व्यास हुए हैं। 28वां कलयुग चल रहा है ये। हर कल्प में एक व्यास होते हैं, नए जन्म लेते हैं, वेद पुराण लिखते हैं हर बार, और भगवान का ज्ञान कराते हैं। कोई सोचे द्वापर युग में वेद व्यास जी हुए, वो कृष्ण द्वैपायन जी थे, उनका नाम है कृष्ण द्वैपायन। उनके पहले भी वशिष्ठ जी ने राम जी को सब वेद पुराण सुनाए, वेद पुराण पढ़ाए। अगर द्वापर के व्यास जी ने वेद पुराणों को लिखा, तो राम जी को वशिष्ठ जी ने कहां से पढ़ाए? सतयुग में भी वेद पुराण पढ़े, त्रेता में भी वेद पुराणों को पढ़ा गया। ये तो व्यास तो नाम होता है, कथा। ये ग्रंथ जो अवतार भगवान लेते हैं और वेद पुराण लिखते हैं, तो उनका नाम व्यास होता है। हर बार उनका नाम व्यास ही होता है। जैसे गांव का कोई सरपंच बनता है, स्कूल में कोई प्रिंसिपल बनता है, प्रिंसिपल किसी व्यक्ति का नाम नहीं होता, प्रिंसिपल तो ड्यूटी का नाम है। प्रिंसिपल माने सिद्धांत, जो सिद्धांत निर्धारित करे व्यवस्था के लिए, उसका नाम प्रिंसिपल। तो व्यास तो ड्यूटी का नाम है। कोई भी कथा सुनाते हैं, आज भी उनको व्यास जी कहते हैं। व्यासपीठ से मैं आपको ये बात सुनाता हूं, तो कोई भी उसको व्यास स्मास करने का अधिकार रहता है।
व्यष्टि और समष्टि का अधिकार उसको होता है। समष्टि माने छोटी सी बात को इतनी बड़ी करके बताना, उसको कहते हैं समष्टि। और बहुत बड़ी बात को छोटी सी करके बता देना, उसका नाम है व्यष्टि। तो व्यास समास सीता के पिता के नाम होगा। सीता के जो पिता हैं वो जनक तो हैं, लेकिन एक ही जनक नहीं हुए। उस खानदान के जितने राजा थे वो सब जनक थे। क्या थे? उस खानदान में जनक के परिवार के जितनी भी पीढ़ियां होती थी सबका ही नाम जनक होता था। इनका नाम तो शीलध्वज था। जनक के जो थे सीता के पिता शीलध्वज। जनक तो उनकी पदवी थी। जैसे परिवार का नाम हो जाता है, किसी किसी परिवार में एक नाम बोलने लग जाता है, उनका मोहल्ला है, तो वो उनका नाम था। 52 राजा हुए, 52 50 100 52 जनक हुए और सबके सब ब्रह्म ज्ञानी थे। और सब गृहस्थ में रहते हुए सब ब्रह्म ज्ञानी थे। सुखदेव मुनि गए थे जनक के द्वार पे, वो अलग जनक थे। सीता के पिता हैं वो जनक हैं, वो अलग जनक हैं। 9 योगेश्वरों को और जनक की संवाद हुआ। 9 योगेश्वरों से जनक महाराज ने विद्या प्राप्त की, वो अलग जनक। 52 जनक हुए एक ही खानदान में। सबके नाम के पीछे जनक लगता था। जैसे सबके नाम के साथ भार्गव लग जाए, कश्यप लग जाए, उनके नाम के साथ जनक। और जनक माने पिता होता है। राजा जो भी होता है वो पिता के समान होता है सबके लिए। और राजा के लिए जो अच्छे राजा हैं भगवान राम के जैसे, उनके लिए सारी प्रजा अपने पुत्रों के समान होती है। और पिता को भी जनक कहते हैं, इसलिए माँ को जननी और पिता को जनक। तो वो जो राजा थे वो सबके पिता थे, पिता से कम नहीं थे। वहां पर पशु पक्षियों को भी न्याय मिलता था, ऐसे वो राजा थे। पशु पक्षियों के को भी सभा में न्याय। आदमी ने कुत्ते को डंडा मार दिया तो कुत्ता दरबार में जाता था, इसने मेरे को डंडा मारा। उसको बुलाया जाता था, क्यों मारा? तो इसकी कोई गलती है कुत्ते की? इसने कुछ किसी को फाड़ा हो, किसी को भौंका हो, किसी को बर्तनों में मुंह डाला हो, किसी के रसोई में घुसाओ, किसी का झूठा सच्चा कराओ, वजह बताओ, इस कुत्ते को मारा क्यों? अगर कोई वजह नहीं बता सकता था वो व्यक्ति तो उसको सजा मिलती थी। बिना वजह से तूने कुत्ते को डंडा मारा। पशु पक्षियों को भी न्याय मिलता था। आज आदमियों को भी न्याय नहीं। आज तो करता कोई है और सजा किसी और को मिलती है, उसको तो सामने आने ही नहीं देते जो करता है। तो ऐसी बातों को ध्यान में रखना है। व्यास भगवान एक नहीं हुए, 28 हुए। जनक महाराज एक नहीं हुए, 52 हुए। वेद पुराण एक बार नहीं लिखे गए,
जितनी बार विष्णु भगवान ने अवतार लिया व्यास जी के रूप में, उतनी बार वेद पुराणों को फिर से लिखा जाता है। समय आता है, घोर कलयुग आ जाता है, वेद पुराणों को लोग गाड़ कर देते हैं, अपनी उसमें लिख देते हैं झूठा सोचा। अब तो कोई गीता को उठा के कहता है कि गीता, असली गीता तो मैं लिखूंगा, ये तो नकली है, ऐसे और अपने आप को संत कहते हैं, ब्रह्म तत्वदर्शी संत बोलते हैं, और कृष्ण भगवान में कमियां निकालते हैं। तो ऐसे ये कलयुग की लीला है, उनमें बिगाड़ हो जाता है, करते हैं, फिर भगवान फिर अवतार लेते हैं। गीता को भी एक बार थोड़े ही सुनाया गया है। गीता में लिखा है, हे अर्जुन, ये ज्ञान मैंने पुराने समय में सूर्य को दिया था और अब मैं आपको देता हूँ। अर्जुन ने पूछा, केशव, आपका जन्म तो अभी अभी मेरे साथ ही हुआ है और सूर्य तो आदि अनादि हैं, तो आपने ये ज्ञान सूर्य को कैसे दे दिया? भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मेरा और तेरा एक जन्म थोड़ा ही हुआ है। अरे जब से सृष्टि है तब से आप और मैं प्रारंभ से ही हैं। मुझे तो सारे जन्म याद हैं और तू भूल जाता है, इतनी सी बात है। आत्मा तो अजर अमर है, जन्मता और मरता नहीं। इसलिए सूर्य जब से है, हम भी तब से हैं। मैंने ये ज्ञान सूर्य को दिया था, लेकिन समय बीतता गया, काल अंतर में ये लुप्त हो गया। अब ये ज्ञान धरती पे नहीं है, तो मैं दोबारा देता हूं तेरे को। ऐसे ही सब चीज लुप्त हो जाती हैं, फिर से मैं उनको पैदा करता हूँ। जड़ी बूटियां, बहुत ऐसी जड़ी बूटियां पहले होती थी, अब नहीं होती। बहुत खान पान ऐसे पहले थे, अब नहीं है। तो भगवान फिर से जन्म लेते हैं, फिर से उनको सबका पालन पैदा करते हैं। सब जड़ी बूटियां, सब बीज जो जो नष्ट हो गए, कभी तो रण बढ़ता है और कभी वन बढ़ता है। ये तो कहावत है। कभी तो दुनिया बढ़ जाती है, जंगलों को काटती है दुनिया, उन्हीं से सांस लेते हैं, उन्हीं की छाया में बैठते हैं, उन्हीं से फल फूल लेते हैं, उन्हीं से लकड़ी, पत्ते, छाल, दूध, गोंद, सब पेड़ पौधे से क्या क्या लेते हैं हम, सब चीज लेते हैं और उन्हीं पेड़ों को हम नष्ट कर रहे हैं। उन्हीं से जीवन चल रहा है, उन्हीं को फिर खत्म कर रहे हैं हम। कभी ऐसा समय आता है फिर भगवान एक बार में ही सब लोगों को कहते हैं, अब तुम्हारा अंत आ गया। जब तुम पालन करने वाले को ही नष्ट करने लग गए, माता पिता, साधु, गौ, ब्राह्मण, कन्या, पेड़ पौधे, ये सब पालन पोषण करने वाले होते हैं, और इन्हीं को नष्ट करने लग जाए समाज, सेवा आशु विनश्यति, ऐसा वेद में और पुराणों में लिखा है। क्या लिखा है? भगवान कहते हैं, यदा देवेषु वेदेषु गौषु विप्रेषु साधुषु और धर्मे मयि च विद्वेषः सेवा आशु विनश्यति। भैया अर्जुन, अरे कभी कभी ऐसा समय आता है जब व्यक्ति
देवताओं से द्वेष करने लग जाता है, मंदिरों से नफरत करने लग जाता है। एक समय ऐसा आता है कलयुग में, और वो आ गया। मंदिरों से हम कहते हैं ये तो बहुत अच्छी व्यवस्था है राज में कि भगवान की कृपा से और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से, योगी मोदी जी के प्रयासों से राम मंदिर बन गया। और लोग कहते हैं क्या जरूरत थी मंदिर की, पहले थोड़े मंदिर है। तो ये जो बोल रहे हैं लोग, ये भगवान ने पहले कह रखा। जब लोग ऐसा बोलेंगे मेरे मंदिरों के बारे में तो सोच लेना उनका टाइम आ गया, उनका आखिरी टाइम नजदीक है, उनका विनाश का टाइम जल्दी है। अब ध्यान से बोलना जो जो बोलते हैं, नहीं तो विनाश का टाइम जल्दी है। देवताओं से और देवताओं के मंदिरों से जब द्वेष करने लग जाएं लोग, तो सोचो ज्यादा दिन नहीं है, विनाश होने में जल्दी ही विनाश हो जाएगा इनका। वेदेशु, वेद और पुराण की बातों को जब लोग कहने लग जाएंगे, जो जो लोग ऐसा बोलेंगे, ये तो बना रखे मन गढ़ंत हैं, पंडितों ने बना रखी बातें, अपनी कमाई का साधन बना रखा है, कुछ नहीं है वेद पुराणों की कथाओं में। जब लोग ऐसा बोलने लग जाएंगे, जो जो लोग, सोचो विनाश का समय तो उनका जल्दी आ गया। गौशु, जब लोग गौ माता को मारने लग जाएंगे, पीटने लग जाएंगे, घर घर से निकाल देंगे, कोई गौ माता को रख के खुश नहीं होगा, और भैंसे 10-10 रख लेंगे, गौ एक नहीं रख सकते, और गौशालाओं में भी कोई दान पुण्य कर सकते नहीं, और उन गौशाला वालों को भी बोलेंगे कमाई का धंधा तो रखा है, कोई सेवा सुवा नहीं है। तो सोचो विनाश का समय बहुत जल्दी है, उनके नजदीक है। विप्रेशु, जब व्यक्ति ब्राह्मणों की निंदा करने लग जाएंगे और कहेंगे कोई ब्राह्मण नहीं है आजकल धरती पे, जो जो ऐसा बोलेगा उनके विनाश जल्दी होने वाला है। साधुषु, जब लोग साधुओं के निंदा करेंगे, उनके द्वेषी हो जाएंगे, उनमें गुण देखना बंद कर देंगे और कमियां ढूंढना शुरू कर देंगे। रखवाली करेंगे 24 घंटे, एक इधर वाले गेट पे खड़ा रहेगा संतों के, एक उधर वाले गेट पे, एक पूर्व एक पश्चिम, देखेंगे कौन अंदर आया, क्या लेके गया, क्या लेके आया, क्या कह के गया, क्या बैठा था, कौन खड़ा था, क्या कर रहा था, कौन हंस रहा था। जब ऐसी ऐसी संतों के पास आने वाले भक्तों के बारे में सोच रखेगा कोई, और संतों के बारे में जब कहेंगे कि आजकल नहीं होते संत, तो बस सतयुग में ही थे, ऐसी जब धारणा करेंगे संतों के बारे में, जो जो भी लोग, जल्दी उनका विनाश नजदीक है। और धर्म, जब लोग कहने लग जाएंगे धर्म धर्म कुछ जरूरत नहीं, कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म होता ही नहीं, हाँ प्रधान बना दो हमें तो भैया, हम तो हिंदू धर्म को आज छोड़ देंगे, हाँ चाहे मस्जिद का प्रधान बना दो, हम तो बन जाएंगे, प्रधान की चाहिए बस, हाँ किसी भी चीज का प्रधान बना दो, घर की सारी मूर्तियां आज ही रख देंगे पीपल के नीचे मंदिर में, चाहे बस प्रधान तो बनाओ, कोई ईसाइयों का प्रधान बना दो, मुसलमानों का प्रधान बना दो, किसी का ही प्रधान बना दो, हम तो आज ही बन जाएंगे, अपने घर की सारी मूर्ति मार्तियां उठा के पीपल के नीचे नहर में प्रवाहित कर देंगे, प्रधान की दे दो।
या फिर कोई MLA मंत्री कुछ बना दो, छोड़ देंगे हम क्यों? जब ऐसा व्यक्ति के मन में विचार आने लग जाएंगे, उसी समय सोच लेना विनाश तो जल्दी होने वाला है उनका। और भगवान से जब कहने लग जाएंगे भगवान भगवान नहीं होता, विज्ञान होता है बस, भगवान तो होता ही नहीं। या तो होती है आदमी की मेहनत या होता है विज्ञान। आदमी का ज्ञान और विज्ञान ही दुनिया को चलाता है, और भगवान नहीं होता, भगवान नहीं चलाता। जब ऐसा विचार आने लग जाएंगे लोगों के मन में, तो सोचो दुनिया का विनाश बहुत नजदीक है। ये मैं कहता नहीं, ये भगवान जी ने बोला, कृष्ण भगवान ने, विष्णु भगवान ने क्या बोला? यदा देवेषु, देवताओं से, वेदेषु, वेद पुराणों से, गौषु, गौ माता से, विप्रेषु, ब्राह्मणों से, साधुषु, साधु संतों से, और धर्म से, और मई मुझसे, जो आदमी इन सब की निंदा करने लग जाएगा, वो तो बस जल्दी नष्ट हो जाएगा। बोलो जैसे कोई बात कान में भी पड़े इन लोगों की निंदा की, उस व्यक्ति को हाथ जोड़ो कि भैया अब तो मुश्किल से हमारे घर में सुख शांति हुई है, 4 दिन से दोबारा फिर ऐसी बातें सुनाओगे तो हमारे घर में फिर उपद्रव हो जाएगा। सुनना नहीं है, नहीं तो सुनने वाला पहले नष्ट होता है, कहने वाला बाद में। निंदा चुगली जो सुनता है उसका विनाश पहले होता है, और जो करता है उसका बाद में। और जो कथा में भी यही बात है, जो सुनता है ध्यान से उसका उद्धार पहले होता है, और जो कथा करता है उसका बाद में। अब बाद में तो अब जरूरी है, अब फिर मैं पहले उद्धार मारा हो जाए, पीछे तुम्हारे में से कोई रह जाए 1-2, नहीं, सबको पहले आगे करके कोई रहना नहीं चाहिए, सबका उद्धार होना चाहिए। एक भेड़ भी पीछे नहीं रहनी चाहिए, और सबके सब भगवान के धाम में। हाँ, पीछे रहेंगे तो फिर मेरे पीछे जाना पड़ेगा वापस। तो ऐसे करके कथा जो सुनता है उसका भला पहले होता है, उद्धार पहले हो जाता है, सुनाने वाले का बाद में। और निंदा चुगली सुनने वाले का तो नुकसान उसी समय होना शुरू हो जाता है। इधर से वो निंदा सुनता है, उधर से उसका बेटा बीमार हो जाता है, किसी का पोता बीमार हो जाता है, किसी के धन में, किसी के नौकरी में अड़चन आ जाती है, किसी के मकान में दरारें आ जाती हैं, किसी के बहू अपना प्लानिंग बनाने लग जाती है सास को कूटने की। तो मतलब क्या है, किसी की दूसरे का दोष नहीं है, दोष तो हमारा है। हम इधर से बैठ के निंदा चुगली सुनना हमने शुरू किया, और उधर से वो प्लानिंग बनने शुरू हो गई। इधर से हम अकेले बैठो भगवान का भजन करो, उधर से सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे। नाम जाप करना शुरू करो, मेरे भगवान दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, ऐसा बोलो। जब हम ऐसा करेंगे, कोई पूछे आप कैसे हो, आपके बाल बच्चे कैसे हैं, ग्वाल बाल गोपाल, ऐसा बोलना बहुत ज्यादा मेरे प्रभु की कृपा है मेरे ऊपर। और जितने अच्छे मेरे बालक बच्चे हैं ना, मेरी बहुएं, मेरे बेटे पोते इतने अच्छे हैं, मैं क्या बताऊं, भगवान की कृपा है। हाँ, कोई नादान है, बालक है, वो धीरे धीरे समझ जाएंगे।
बालक हैं अभी, पर बहुत अच्छे हैं। दुनिया को हम देखते हैं तो हमारे बच्चों के जैसे बच्चे नहीं हैं किसी के। दुनिया में उपद्रव हो रहे हैं, मार काट हो रही है, लूट पाट हो रही है, आतंक फैल रहा है, और हमारे बच्चे भोले भाले सीधे साधे, कोई हलचल नहीं। बालक हैं, बालकों में थोड़ा बहुत होता है, बात सुनी हो जाती है, किसके नहीं होती, सबके होती है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। अपने बच्चों की प्रशंसा करो, अपने घर के सब लोगों को भगवान की तरह उनकी बड़ाई करो, और अपने आप में सहन शक्ति भरो। तुम कोई यहाँ सीमा पे थोड़े खड़े हो जो मैं तुम्हें आदेश दूं कि बदला ले, बदला ले। बदला तो उनको सिखाया जाता है जो बॉर्डर पे खड़े हैं फौजी, कि दुश्मन से बदला ले। अब घर में तो बदला की बात ही नहीं होनी चाहिए। घर में तो एक ही बात है, कोई बात नहीं, सहन करो और भगवान का नाम ले। और भक्ति तो यही कहती है कि सहनशील का मतलब भगत। जो सहन भगत है वो सहनशील होता है। जो सहनशील नहीं, भगत हो ही नहीं सकता। वो तो क्रोधी हो सकता है, अहंकारी हो सकता है, लोभी हो सकता है, द्वेषी हो सकता है, वो भगत नहीं हो सकता कभी। तो जो बातें हैं, इन बातों को बहुत ध्यान रखना है। उधर से आप भगवान का नाम लोगे, अपने घर वालों की प्रशंसा करना शुरू करोगे, और उधर से भगवान आके सब काम उसके ठीक कर जाएंगे। आगे आगे तरक्की हो जाएगी, उन्नति हो जाएगी, शरीर में से रोग अपने आप ठीक हो जाएंगे। भगवान का नाम जो लेता है अपने आप राम समारे सबके काम। एक व्यक्ति था कोई, एक दिन मैंने पहले भी सुनाई थी शायद ये बात, आज फिर मन में आ गई। देखो भजन की और संत सेवा की ताकत कितनी होती है। एक व्यक्ति था, गृहस्थी था, और उसके मन में उसके क्या हुआ, बहुत बड़ी पथरी हो गई पेट में, पथरी हो गई, बहुत तकलीफ हुई। डॉक्टर के गया, नाम जपता था भगवान का, एक दिन भी वो छोड़ता नहीं था जाप करना। उम्र भी बड़ी हो गई थी, 50-60 साल के आसपास हो गया था थोड़ा, और तो भगवान के नाम में ही मन ज्यादा लग गया था। बाल बच्चों से, घर गृहस्थी से उसने कह दिया, बेटे अपना अपना काम संभालो, मुझे तो भजन करने दो। रहता घर में ही था, करता भजन था। 2 रोटी जब बन जाएंगे तो मेरे को दे देना, और फालतू मतलब नहीं था उसका किसी काम से। भजन में लग गया, पथरी का दर्द हुआ, डॉक्टर के लेके गए। डॉक्टर ने एक्सरे करा, पथरी आई, ऑपरेशन लिख दिया, एडमिट कर लिया, बोले ऑपरेशन करेंगे कल को। और वहाँ वो देवियाँ थी जो नर्स बोलते हैं जिनको, वो वहाँ उसके दाएं बाएं घूम रही, और उसको शर्म आ गई। भजन करने वाला था ना, भजन करने वाले का स्वभाव थोड़ा अलग हो जाता है। वो कहने लगा कि भैया क्या करूं, कैसे किसी का हाथ लगवाऊंगा, ये मेरे बच्चों के जैसी हैं, छोटी छोटी देवियां मेरे शरीर को हाथ लगाएंगी,
मेरे को संकोच होता है, शर्म आती है। हे प्रभु कृपा करो, मैं इनका हाथ लगवाना नहीं चाहता, कुछ आप ही कर दो। उसने ऐसा कहा और उसको नींद आई। नींद आई तो सपने में डॉक्टर आया। सपने में डॉक्टर आए और डॉक्टर ने सपने में ऑपरेशन कर दिया और पथरी निकाल के उसको दिखा दी, लो भैया ये मैंने तेरी पथरियां निकाल दी। और सपने में उसको टांके लगा दिए और ऑपरेशन कर दिया पूरा, और आंख खुल गई। आंख खुली तो उसके बेटे आए, पिताजी ठीक हो आप? बोले हाँ ठीक हूँ। अच्छा सुबह आपका ऑपरेशन होगा? बोले ऑपरेशन अब तो जरूरत नहीं। वो बुजुर्ग आदमी क्या कहता है, अब तो जरूरत नहीं बेटा ऑपरेशन की। तो क्यों? ऑपरेशन तो हो गया मेरा। ऐसे कैसे हो गया? मैंने भगवान जी से प्रार्थना करी और भगवान जी ने मेरा ऑपरेशन कर दिया। सपने में डॉक्टर बन के आई और बेटे तो हंसने लगे। ऐसे भी कोई ऑपरेशन होता है? सपने की बात पे क्या विश्वास होता है? बोले बेटे भगवान तो भगवान है, वो तो सपने में भी बिना सपने के भी उसको तो एक पल भी लगता नहीं। बोले चलो फिर कैसे करना है? डॉक्टर आए, डॉक्टर कहने लगे ऑपरेशन है जी आपका सवेरे। बोले डॉक्टर साहब ऑपरेशन तो आप कर देना, कोई बात नहीं, एक बार मेरा दोबारा से एक्सरे कर ले, फिर आप ऑपरेशन कर देना। डॉक्टर ने तो दोबारा एक्सरे करा और पथरी तो निकल गई और थी नहीं। डॉक्टर दूसरा भी एक्सरे अभी करा था, जो पहले दोपहर पहले ऑपरेशन एक्सरे किया था उसमें बड़ी बड़ी पथरियां, और दोपहर बाद ऑपरेशन किया, शाम को एक्सरे लिया शाम को, उसमें कुछ आया नहीं। बोले ये तो चमत्कार है। वो व्यक्ति कहने लगा चमत्कार नहीं, ये मेरे भगवान ने मेरा ऑपरेशन कर दिया। सपने में आए मेरे और ऑपरेशन करके चले गए। बोले ऐसा भी होता है? बोले होता है, अगर कोई नाम जाप करे तो। कोई नाम जपे, विश्वास करे, सब कुछ होता है। तो नाम जपते नहीं, विश्वास करते नहीं, दान पुण्य में पैसा देते नहीं, तो देव डॉक्टरों को। बोलो जय श्री कृष्ण। तो फिर तो डॉक्टरों के ही जाएगा सब। और डॉक्टर भी जितने ऑपरेशन करेंगे और नुकसान हो जाता है उल्टा। किसी के तो कैंची पेट में छोड़ देते हैं, किसी के और सामान पेट में छोड़ देते हैं। एक बुढ़िया ने ऑपरेशन कराया और कैंची पेट में छोड़ दी डॉक्टरों ने। बताओ, नरवल की थी, यहीं की जफोली के पास में नरवल है ना। और उसके तो बाद में दर्द होने लगा और एक्सरे दोबारा कराया तो कैंची आई एक्सरे में, और डॉक्टर ने तो बताया ही नहीं। कहने लगे भैया तो बोले ऑपरेशन में थोड़ा सा कमी रह गई, एक बार दोबारा खोलना पड़ेगा। और खोल के कैंची निकाली, ऐसे ऐसे डॉक्टर ने। बताओ, पहले भी पैसे दो, बाद में भी पैसे दो, साथ पहले तो काटेंगे और फिर लूटेंगे। भगवान का नाम जप लो, ना तो कटेगा ना लूटोगे, पार हो जाओगे, भव से पार हो जाओगे। भव से पार होने का ये तरीका है।
उधर उधर ले आओ सबको। घूम रहे हो, भगवान का नाम जाप कर ले। मेरे प्रभु से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं, वो अपने आप कृपा करेंगे। ये प्रत्यक्ष घटना है, तो कोई कहानी नहीं, प्रत्यक्ष की बात है। तो ऐसे जो मेरे भोले बाबा हैं, वो लगातार निरंतर शिव के बिना ना तो सृष्टि है, ना पालन पोषण है, ना लय है। केवल प्रारंभ में सबसे पहले आकाश था, फिर वायु रूप था, फिर उसको पानी रूप हो गया, फिर घन रूप कर दिया, हवा ऑक्सीजन जिसको बोलते हैं। जैसे पानी से बर्फ हो गया, हवा से प्राण और ऑक्सीजन हो गई, ऐसे ये पूरी सृष्टि में जो जन्म देना, पालन पोषण करना, संहार करना, ये सब के अंदर मेरे भगवान शिव विराजमान हैं। वही चला रहे हैं सब क्रियाओं को, वही करते हैं, उसके सिवा कुछ है नहीं। विज्ञान भी कहता है कि जो शक्ति है, शक्ति को बनाया नहीं जा सकता, ना शक्ति को नष्ट किया जा सकता। शक्ति को सिर्फ प्रयोग कर सकते हैं हम, सदुपयोग कर सकते हैं। अपने शरीर में जो ताकत है उसको हम बना सकते नहीं, उसको सदुपयोग कर सकते हैं हम, पर यूज कर सकते हैं। अच्छा काम कर लो, बुरा कर लो, अच्छे का फल अच्छा मिल जाएगा, बुरे का फल बुरा मिलेगा। ताकत तो जितनी है उतनी है। कोई सोचे कि बादाम खा करके और मैं हाथी को उठा लूं सिर पे, नहीं उठा सकते। कोई सोचे कि ये सारे आदमी 5.5-6 फुट तक ही लंबे होते हैं, कुछ ऐसी चीज खा लें कि 12-12 फुट के हो जाएं, नहीं हो सकते। वो भगवान का नियम है, भगवान का सिद्धांत है, भगवान ने संविधान लिख रखा है। त्रेता में इतना लंबा होएगा आदमी, द्वापर में इतना लंबा होएगा, और कलयुग में इतना, और घोर कलयुग में और छोटा। ये सब संविधान लिख रखा है। कोई सोचे कि हम, एक व्यक्ति था वो 12 डॉक्टर रखता था 24 घंटे अपने साथ। कितने? 12 डॉक्टर। बॉडीगार्ड नहीं रखता था, कोई तो बॉडीगार्ड रखता है, वो डॉक्टर रखता था 12 बड़े बड़े डॉक्टर, MBBS। उनकी ड्यूटी क्या थी डॉक्टरों की? कि मेरे को पानी भी चेक करके दो। क्यों? मैं मरना नहीं चाहता। मेरी रोटी भी टेस्ट करो, पानी भी चेक करो, दूध भी चेक करके दो, सब चीज मेरे को टेस्ट करके दो। अच्छी से अच्छी गौ माता का दूध लेके आओ मेरे लिए, अच्छे से अच्छा जल लेके आओ,
अच्छे से अच्छा भोजन, फल फ्रूट सब अच्छी क्वालिटी के, महंगे से महंगे। और फिर तुम चेक करो, जुकाम तक भी मेरे को होना नहीं चाहिए कभी, कमजोरी आनी नहीं चाहिए शरीर में कभी, मरना नहीं चाहिए कभी। और टाइम आया, फटाक से चला गया, डॉक्टर देखते रह गए। एक दिन भी कोई फालतू जी सकता नहीं। एक मिनट भी नहीं कोई जी सकता। और देखो कितने भी अमीर लोग हों, बुढ़ापा सब कोई आता है। और निर्धारित कर रखा है कि कलयुग में 100 के आसपास रहेगी आयु, ज्यादा से ज्यादा। जो राष्ट्रपति बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाए, कहीं का बन जाए, 100 से पहले ही गाड़ी में बैठ जाते हैं सब। जाओ भैया, आ गई तुम्हारी बारी, 2.5 दिन तुमने भी अपनी चला ली चाम की, हाँ आगे चलो और दूसरों का नंबर आने दो। बस यही तो विधान है, यही तो भगवान का संविधान है। तो जो सर्वशक्तिमान है मेरे ईश्वर, उन्होंने जो शक्ति भर रखी है सब में, उस शक्ति को नष्ट नहीं किया जा सकता। कोई सोचे कि मैं आत्मा को नष्ट कर दूं, नष्ट नहीं कर सकता। कोई उसको बना भी नहीं सकता। आदमी मरा पड़ा अकेले में इसमें आत्मा डाल दूं, नहीं बना सकता आत्मा को कोई। उसका तो बस सदुपयोग कर सकते हो आप, उसको अच्छा काम कर सकते हो। मनुष्य का शरीर मिला, भलाई करो, भलाई कर भला होगा। जो दूसरे का भला करेगा उसका ईश्वर भला करेगा। परोपकारम सदाम विभूति, परोपकार परम धन है। जो कुछ भी चल रहा है, जो संविधान है, ये सब मेरे महादेव का बनाया हुआ है। महादेव अलग अलग रूपों में अभिव्यक्त होते हैं। कैलाश पर बताया जाता है कि भगवान शिव रहते हैं। क्या है कैलाश? विष्णु को बताया जाता है, विष्णु शेष नाग की सैया पर सोते हैं, विश्राम करते हैं। कौन है शेष? तत्वतः एक ही है दोनों। कथा उसकी है, इसलिए कथम इति। ये सब कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, किससे हो रहा है, उन सब बातों की चर्चा जिसमें होती है उसको कथा कहते हैं। कथा किसे कहते हैं? जिसमें ये सब सृष्टि किसने बनाई, कौन इसको चला रहा है, कैसे उसकी लीला है, इन सब बातों का जिसमें सुनाया बताया जाता है उसको कथा कहते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। बैठो, शांति से बैठ लो, लाइट आ गई। तो भगवान की शिव के माध्यम से जो सृष्टि को बताए कि सृष्टि को चला रहे हैं, विष्णु के माध्यम से उस शक्ति का जो गुणगान करे, दुर्गा मैया के माध्यम से उस परमात्मा का जो गुणगान करे। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहें सुने बहुविधि सब संता। कथा है सब, सुनाने का तरीका अपना अपना है सबका। सभी पुराण अपने अपने हिसाब से समझाते हैं। वही बात है, किसी ने वो बात लंबी करके लिखी है, किसी ने वो बात छोटी करके लिखी है पुराणों में। उनका पढ़ना, फिर पढ़ के उन बातों को अकेले बैठ के सोचना
कि मेरे प्रभु के बिना तो पत्ता भी हिल सकता नहीं, मैं तो उसकी शरण में हूँ। मैंने तो कथा में से यही सीखा है कि चिंता करनी नहीं और विश्वास को कभी छोड़ना नहीं। अकेले बैठो तो भजन करो। मैं भजन कर रहा हूँ यहाँ, ये नौकरी सबसे खरी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। ये नौकरी जो है ना, ये नाम जपने की, सेवा करने की, इससे बड़ी कोई दुनिया में नौकरी नहीं। शिव तत्व से जोड़ने वाली बातें हैं सारी ये। इसलिए भागवत में तत् श्रवण प्रपठन विचारण करो भक्त्या विमुच्य नर। जो तत्पर है उसको सुनने में, कथा को सुनने की जिसकी बहुत लगन है, और फिर यहाँ से सुन के घर में जाके उन बातों पे जो विचार करता है वो भक्त बन जाता है और उसको भगवान भी मिल जाते हैं। और वैकुंठ लोक, गोलोक धाम, साकेत धाम, शिवलोक धाम, मुक्ति धाम, सब कुछ उसको प्राप्त हो जाता है। इस जन्म में सारे सुखों को भोग करके अंत में वैकुंठ लोक हो जाता है। यही सत्यनारायण की कथा है। बोलो जय श्री कृष्ण। सत्यनारायण की कथा में अंतिम पंक्ति में क्या आता है कि वह जीवन पर्यंत सब सुख भोग करके और अंत में वैकुंठ लोक में चला गया। तो जो ये इन बातों के ऊपर विचार करता है, भगवान के लिए करता है सारे काम, व्रत भी भगवान के लिए, दान भी भगवान के लिए, भजन भी भगवान के लिए, भोजन भी भगवान के लिए, सब क्रियाएं भगवान के लिए करता है जो व्यक्ति, तो उसकी सब काम सत्य हो जाते हैं और उस व्यक्ति को नारायण अपने चरणों में लगा लेते हैं। बोलो सत्य नारायण भगवान की। ये जितनी कथा सुनाई जाती है ये आपको जानकारी के लिए नहीं सुनाते कि आपको जानकारी हो जाए इन बातों की, ना। ये केवल भक्त बनाने के लिए आपको, कि आपको भक्ति मिल जाए भगवान के चरणों की और आपका उद्धार हो जाए। जानकारी तो वो लोग भी कर लेते हैं जो भगवान से द्वेष करते हैं। जो द्वेष करने वाले भी हमारे सारे ग्रंथों को पढ़ते हैं, पढ़ के सारे ग्रंथों को उल्टा बनाते हैं और फिर लोगों को सुनाते हैं। बोले इसको नहीं मानना, इसको नहीं पढ़ना, इसमें उल्टा लिखा है। उसको कैसे पता उल्टा लिखा? उन्हें पढ़ा है, पढ़ के सीधा लिखा था, सीधे को उल्टे अर्थ कर दिए उसके। और फिर समझ भाषणों में कह रहा है कि हिंदू धर्म के ग्रंथ तो उल्टे लिखे हैं, गलत लिखे हैं। उन्होंने पढ़े, जानकारी तो उन्होंने भी ले ली इसमें से, तो सही जानकारी को गलत जानकारी कर दिया और गलत जानकारी लोगों को करा रहे हैं। लेकिन जो संत आपको कथा सुनाते हैं वो जानकारी के लिए नहीं, वो तो आपको भक्त बनाने के लिए, आपके स्वभाव को निर्मल करना चाहते हैं, आपकी वाणी को निर्मल करना चाहते हैं, आपकी दृष्टि को निर्मल करना चाहते हैं, आपके कानों में जो भी बात जाए उसके आप पॉजिटिव अर्थ निकालो, ऐसी आपको तैयार करते हैं संतों के वचन। गलत बात भी कोई कान में पड़ जाए उसको भी खुद सीधी कर लो ना, गलत नहीं है, इसका भी सही अर्थ होता है कुछ ना कुछ। गलत बात को भी सीधी कर लेना। जिस बात से घर में क्लेश होता हो, लड़ाई होती हो, उसको मजाक में टाल दे। ये बात कही, बोले कोई बात नहीं, कह गया तो कह गया, हाँ क्या फर्क पड़ता है, अपना क्या ले गया, अपनी जुबान बंदी कर गया।
ये कथा में सिखाया जाता है। तो भागवत भगवान विष्णु के 24 अवतारों की कथा है और ये भी कहा गया है कि 24 ही नहीं है, अवतारा यह सत्य है, यह असंख्य है। अवतार तो भगवान के असंख्य हैं। 24 के तो उसमें कथा आई है, उसमें वर्णन है, प्रमाण्य है। उसमें 24 के अलावा भी भगवत रूप होते हैं। संत गौ माता भगवत रूप होते हैं, माता पिता भगवत रूप होते हैं, भगवान के श्री विग्रह भगवत रूप होते हैं, बाल गोपाल छोटे बच्चे भगवान का रूप होते हैं, कन्या देवी भगवान का रूप होते हैं, ऐसे बड़े बुजुर्ग सभी भगवान का रूप होते हैं। तो सबके बारे में, संत भक्तों के बारे में ऐसा बताया गया। और शिव पुराण में शिव जी के अवतारों की कथा आती है। हनुमान जी भी अवतार हैं, शिव का ही रूप है, रुद्र अवतार। भगवान शिव ने अवतार लेकर के हनुमान जी के रूप में और करके दिखाया कि भगवान को मानो तो मेरी तरह मानो, भगवान के वचन को मानो। और कैसे वचन माने भगवान हनुमान जी ने राम के, उनको खुश करने के लिए क्या क्या नहीं किया। माता सीता ने सिंदूर लगाया, हनुमान जी ने पूरे शरीर पे ही लगा लिया। बोले भैया लो उम्र बढ़ाएंगे हम भी भगवान की। ऐसे ऐसे कोई शंका नहीं, कोई संकोच नहीं, बस प्रेम ही प्रेम झलकता है हर बात में। तो ऐसे करके कुछ विचार कथा के रूप में कल सुनाएंगे। नमः पार्वते पते हर हर महादेव। नमामि